किसी समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के 4 बेटे थे, जो सभी जवान और ताकतवर थे। हालांकि वे आपस में बहुत झगड़ालू थे। उनके बीच कभी आपसी समझ और मेलजोल नहीं था। वे हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, चाहे वह खेती का काम हो या घर का। हर कोई अपनी मर्जी से काम करता था और इसी वजह से उनकी खेती भी अच्छी नहीं चल रही थी। रामू बहुत चिंतित रहता था कि उसके बेटों की इस आपसी फूट का क्या नतीजा होगा। उसे डर था कि अगर उसने उन्हें नहीं सिखाया कि एकता में शक्ति होती है, तो उसके मरने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और किसी मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। रामू बहुत ही समझदार और दूरदर्शी था। उसने कई बार अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों को हल्के में ले लेते थे और सोचते थे कि यह सब बेकार की बातें हैं। एक दिन रामू बहुत बीमार हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी मौत करीब है और अब उसके पास समय बहुत कम है। उसने अपने बेटों को बुलाने का निश्चय किया। चारों बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पिता की तबीयत के बारे में पता चला, वे तुरंत घर आ गए। जब वे उसके पास आए तो रामू ने कहा, बेटो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सीख देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। रामू ने अपने चारों बेटों से कहा, जाओ, जाकर लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर आओ। बेटे चौंक गए कि पिता इस हालत में ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए ऐसा ही किया। वे पास के जंगल से लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लाए और उसे रामू के सामने रख दिया। रामू ने फिर अपने बड़े बेटे से कहा, अब तुम इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। बड़े बेटे ने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर रामू ने अपने दूसरे बेटे को कहा, तुम भी कोशिश करो। दूसरे बेटे ने भी जोर लगाया, लेकिन वह भी असफल रहा। इसी तरह तीसरे और चौथे बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। फिर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस गट्ठर की लकड़ियों को एक एक करके निकालो और उन्हें तोड़ो। बेटों ने पिता की बात मानी और लकड़ियों को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। इस बार वे आसानी से लकड़ियों को तोड़ने में सफल हो गए। तब रामू ने धीरे से कहा, देखा बेटों, जब लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थीं, तब उन्हें तोड़ना कितना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही वे अलग अलग हो गईं, उन्हें तोड़ना आसान हो गया। इसी तरह अगर तुम सभी भाई आपस में मिलकर रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन अगर तुम अलग हो गए, तो लोग तुम्हें आसानी से हरा देंगे, जैसे तुमने इन लकड़ियों को तोड़ा। यह बात सुनकर चारों बेटे सन्न रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पिता कितने सही थे। उन्होंने आपस में झगड़ने की बजाय मिलजुल कर रहने का वादा किया। पिता की शिक्षा से प्रभावित होकर वे एकजुट हो गए और साथ मिलकर काम करने लगे। उनके एकजुट होकर काम करने से खेती में भी सुधार हुआ और गांव में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। रामू ने यह देखकर संतोष की सांस ली और कुछ ही दिनों में स्वर्ग सिधार गया। लेकिन उसकी दी गई सीख उसके बेटों के जीवन में हमेशा काम आई और उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अलग होने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग होकर काम करेंगे, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और असफल हो सकते हैं।